रामदीन ने अपने बेटे की शादी बचपन में ही अपने दोस्त की बेटी के साथ पक्की कर दी थी। अब वो दोनों बड़े हो चुके थे और दोनों की शादी का दिन भी आ गया। लेकिन रामदीन की पत्नी कुंती को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे कहाँ मेरा पढ़ा लिखा बेटा और कहाँ वो गांव की गवार, लोग क्या कहेंगे। मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मैंने एक बार अपनी जुबान दे दी तो अब मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। कुंती देवी की तरह आकाश को भी सोनम पसंद नहीं थी, लेकिन इन सब कश्मकश के बीच आखिरकार दोनों की शादी हुई जाती है। अपने सुहागरात वाले दिन जब सोनम आकाश को दूध का गिलास देती है तो वो उसे गुस्से में फेंक देता है और कहता है, देखो मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती शादी हुई है हमारी। मेरे पापा ने जो गलती की है उसे मैं नहीं मानता। मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, करिश्मा। तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? अब मैं कैसे इस रिश्ते में रहूंगी जहाँ मेरा पति मेरे साथ ही नहीं है। जैसे मैंने तुमसे न चाहते हुए भी शादी की, वैसे ही तुम भी अब इस रिश्ते में मजबूरी में रहो। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सोनम घर का सारा काम कर लेती है और फिर नाश्ता बनाकर अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी आ जाइए, नाश्ता तैयार है। चुप कर गरीब की बेटी, न जाने कहाँ से हमारे पल्ले पड़ गई। वो तो किस्मत अच्छी थी तेरी जो हमारे घर बहू बनकर आ गई। माँ जी मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मुझसे इस तरह से बात कर रही हैं? क्या गरीब होना पाप है? नहीं बहू, ऐसा नहीं सोचते। भले ही ये दोनों आज तेरी कद्र नहीं करते, लेकिन मैं जानता हूँ एक दिन इन दोनों को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। आकाश और कुंती देवी सोनम के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वो बात बात पर उसे सुनाया करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक रोज आकाश अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर उसे घर ले आया। कुंती इस शादी से खुश थी क्योंकि करिश्मा एक अमीर घर की लड़की थी। हाय कितनी सुंदर और अमीर है मेरी नई बहू, क्या खूब जच रहे हो दोनों। माँ जी ये मेरी सौतन लेकर आए हैं और आप इन्हें बढ़ावा दे रही हैं। करिश्मा मेरी पत्नी है और अब से ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी। लेकिन मैं इस गरीब सौतन को यहाँ नहीं चाहती। अरे अब वही होगा जो मेरी नई बहू कहेगी और अपने बच्चे की खुशी के आगे मैं किसी की एक ना सुनूंगी। हाँ, उन सब के बीच बहुत कहासुनी होती है और आखिर में कुंती सोनम को घर से निकाल देती है। बेचारा रामदीन भी उन सब के आगे कुछ नहीं कह पाता। सोनम पैदल चलते हुए एक क्लिनिक के बाहर चक्कर खाकर गिर जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो पता चलता है कि वो पेट से है। सोनम अब अपने बच्चे के लिए जीना चाहती है और वो जंगल में जाकर एक फूस की झोपड़ी बनाकर रहने लगती है और अपना पेट पालने के लिए काम ढूंढने लगती है। उसे रास्ते में एक टमाटर का बगीचा दिखता है। सेठ जी आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे इस बगीचे में काम दे दे तो। ठीक है, फिर इस बगीचे की रखवाली की जिम्मेदारी तुम्हारी, और मंडी में जाने के लिए जो बोरियां होंगी उनमें साफ साफ टमाटर भरने होंगे। साथ ही खराब टमाटर को अलग करके फेंक देना। जी सेठ जी। सोनम बिल्कुल वैसा ही करती है और खराब टमाटर को अपने घर के आंगन में बनी क्यारी में बो देती है। अगर टमाटर उगाए तो मैं उससे टमाटर के पराठे बनाकर बेचूंगी, जिससे मेरा कमाई का जरिया शुरू होगा। कुछ महीने बाद उसके आंगन में अच्छे खासे टमाटर उगाते हैं, जिसे वो आटे में गूंथकर पराठे बनाकर बेचने लगती है। सबसे पहले वो पराठे वो अपने सेठ जी को देती है, जो कि उसे बहुत स्वाद लगते हैं। सेठ जी सोनम के काम से बहुत खुश थे। कुछ देर बाद उसके ठेले पर ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। टमाटर के पराठे के साथ टमाटर की चटनी भी खाइए, आइए आइए, सिर्फ 50 रुपए में टमाटर का पराठा खाइए। 50 रुपए में इतना महंगा? बाजार में टमाटर भी तो कितने महंगे हैं बाबूजी, कुछ तो महंगा बेचना ही होगा। लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप एक बार मेरे हाथ के टमाटर के पराठे और चटनी खाएंगे तो बार बार यहाँ आएंगे। ठीक है, लगा दो फिर एक प्लेट। सचमुच जब वो ग्राहक उस पराठे का स्वाद चखता है तो अपनी उंगलियां चाटता ही रह जाता है। सोनम के हाथों के पराठे का स्वाद ही कुछ ऐसा था कि जो एक बार खाता वो बार बार उसके ठेले पर जरूर आता, भले ही उसके पराठे महंगे क्यों ना हो। धीरे धीरे सोनम को अच्छी कमाई होने लगी। अब उसे 8वां महीना शुरू हो गया। एक रोज सेठ जी उससे कहने लगे, बेटी कब तक तुम इस हालत में काम करोगी? अब कुछ महीने आराम कर लो। नहीं सेठ जी, अब मेरा काम जम गया है और मेरे ग्राहक भी बन गए हैं। मैं उन्हें तोड़ना नहीं चाहती, बल्कि मैं सोच रही हूँ अब एक दुकान ले लूँ और उसी में काम करूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद के लिए 2 औरतें रख दूंगा जो तुम्हारा काम में हाथ बटाएंगी। उनको तनख्वाह मैं दे दूंगा और अब तुम इसके लिए मना नहीं करोगी बेटी। ठीक है सेठ जी, जैसा आपको ठीक लगे। सोनम अपनी एक दुकान खोल लेती है। साथ ही सेठ जी उसकी मदद के लिए 2 औरतें भी रख देते हैं। उसका काम अब और भी अच्छा चलने लगता है।
कुछ दिन बाद सोनम एक बच्चे को जन्म देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज सोनम के ससुराल वाले उसकी दुकान में पराठे खाने आते हैं। उन्हें देख सोनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिताजी, सासू माँ, आप सब यहाँ? बेटी, तुम कैसी हो और यहाँ कैसे? और ये बच्चा? पिताजी, ये मेरी ही दुकान है और ये बच्चा आपका पोता है। क्या? मेरा पोता? मेरे हाथों में दो मेरे पोते को। रामदीन उसे अपनी बाहों में लेता है और बहुत खुश होता है। सोनम के ससुराल वालों की माली हालत अब ठीक नहीं थी। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, सोनम मुझे माफ कर दो और मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। तुम्हारे जाने के बाद मानो मेरी सारी खुशियां ही चली गई। मुझे बिजनेस में बहुत घाटा हुआ है। हाँ बहू, आजा अपने घर, आजा। क्यों माँ जी, आपने तो मुझे अपनी समीर बहू के लिए घर से निकाल दिया था, तो फिर मैं अब आप सबकी जिंदगी में लौटकर क्यों आऊं? अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हूं और अपने बेटे के सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगी। पिताजी, आपको जब भी मेरी जरूरत होगी या अपने पोते से मिलना होगा तो आप मुझे कह दीजिएगा। उस दिन आकाश और कुंती देवी को अपने किए हुए कर्मों का चाटा लगता है। उस दिन से वो गरीबी की जिंदगी जीते हैं, तो वहीं सोनम अपने पराठे वाले टमाटर की वजह से हर जगह मशहूर हो जाती है। अब वो अपने बच्चे का पालन पोषण खुद करती है। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी में गौरव नाम का लड़का आता है, जिसके साथ वो खुशी खुशी रहने लगती है।